नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभाल लिया है। ट्रंप ने पहले दिन ही जिस तरह धड़ाधड़ फैसले लिए हैं, उससे साफ हो गया है कि उनका काम करने का तरीका किसी भी आम राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग है। ट्रंप अपने चुनावी वादों को लागू करने में जुट गए हैं। उनका सबसे प्रमुख वादा है अमेरिका को फिर से महान बनाना। अगर ट्रंप पूरे दमखम से इस वादे को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो ये तय है कि वैश्विक परिदृश्य में बड़े बदलाव होंगे। ये बदलाव आर्थिक रक्षा के साथ कूटनीतिक रिश्तों को भी नए सिरे से परिभाषित करेंगे। अमेरिका के प्रमुख रणनीतिक सहयोगी और उभरती वैश्विक ताकत के तौर पर भारत को भी इस बदलाव से गुजरना होगा। चलिए जानते हैं सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया कैसी होगी और भारत पर पड़ने वाले असर की पड़ताल और अहम मुद्दे को। पहले बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका का ब्रह्मास्त्र। जी हां, किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका समय समय पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता आया है। यूं तो आर्थिक प्रतिबंध कोई भी देश किसी भी देश पर लगा सकता है, लेकिन अमेरिका के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों का असर ज्यादा होता है। भारत पर भी इसका असर दिख सकता है। अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को डॉलर में कारोबार करने से भी रोक सकता है। इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध वाले देश के साथ डॉलर में कारोबार करने पर अमेरिका कारोबार करने वाले दूसरे देश पर जुर्माना लगा सकता है। सवाल उठता है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को बाकी के देश क्यों मानते हैं। इसका जवाब है कि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका पर किसी न किसी तरह से निर्भर हैं। दुनिया में 40% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं, इसलिए विदेशी बैंकों को है डॉलर की जरूरत। विश्व के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 59% राशि अमेरिकी डॉलर है। दुनिया भर में जो कारोबार होता है उसका 90% अमेरिकी डॉलर में होता है। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय दुनिया के 23 देशों पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। सबसे ताकतवर आर्थिक प्रतिबंधों में से एक है स्विफ्ट प्रतिबंध। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों को एक खास तरह के कोड फॉर्म में मैसेज देता है। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में होने वाली त्रुटि काफी कम हो जाती है। 200 देशों में 11,000 से ज्यादा संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। विदेशी बैंक इसी के जरिए अपना कारोबार करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी गर्म है। ट्रंप सरकार ने इन लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए कमर कस ली है। ट्रंप प्रशासन लगातार अवैध प्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करना शुरू कर दी है। इसका असर भारत पर भी होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत बिना दस्तावेज वाले भारतीयों को वापस लाने में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा। जयशंकर ने भारत के रुख को साफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली अमेरिका समेत विदेशों में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वैध वापसी के लिए तैयार है। ऐसे में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।